गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, ये कहाँ पर होगी और कब से स्टार्ट की जाएगी। साथ ही साथ वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आपका चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, क्या आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के लिए कॉलेज में जाना होगा या ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कि फ़ोन से ही हो जाएगी, या फिर इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं कब से नहीं कर रहे हैं। पूरी प्रोसेस हम आपको वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा सा मौका दिया गया है। अगर आपने अपग्रेड किया है और आप फिर से सीट पाना चाहते हैं, फिर से दूसरी सीट को चेंज करना चाहते हैं, एक और अवसर पाना चाहते हैं, तो इससे संबंधित हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। ये सब कुछ कैसे होगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए क्लिक करिए और देखिए कि अपग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है एक बड़ी खुशखबरी। ओके, चलिए तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए हम डायरेक्ट फैकल्टी की वेबसाइट की तरफ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने फैकल्टी की वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की पद्धति, यानी कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो कब से प्रारंभ की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 राउंड पूर्ण होने के उपरांत विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, ऑनलाइन 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, पहले सीटों का विवरण किया जाएगा, सीटों को देखा जाएगा कि कितनी है, उसी हिसाब से आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की जा सकती है। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखो भाई, ऑफलाइन काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आपको वेबसाइट के ज़रिए ही करानी है। ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में जाके करानी है, आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो वेबसाइट पर ही कराना है। वो डेट घोषित कर दी जाएगी, जैसे अभी राउंडों की घोषित कर दी जाती है वैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग की भी घोषित की जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस 700 ऑनलाइन जमा करनी होगी, जिसके पश्चात निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग लेटर, यानी कि जिसे कहा जाता है अलॉटमेंट लेटर, डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब है अभी आपका जो चार्ज लग रहा था वो 500 रुपये के समथिंग था। ऑफलाइन काउंसलिंग में आपका चार्ज बढ़ा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी जाएगी, जो कि आपकी 700 रुपये लगेगी। ऑनलाइन जमा करनी होगी और आपको ये जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड कर सकता है। आप जब ये फीस पे कर देंगे उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आपकी वेबसाइट पर ही शो होने लगेगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जिन अभ्यर्थी के विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हो वे निर्धारित तिथि में एवं स्थल पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित होकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, ऑफलाइन काउंसलिंग की जब डेट आएगी तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और अलॉटमेंट लेटर भी आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको वहाँ होगा क्या, एक स्थल दिया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा कि किस जगह आपको जाना है, उसी जगह जा कर के आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में सहभागी होना है। समझे मेरी बात को। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आपके आने की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, जब अलॉटमेंट लेटर करते तो वहाँ शो होने लगता है, तो वहाँ आपको एक स्थल दिया जाएगा, एक जगह दी जाएगी कि इस जगह जा कर के कोई कॉलेज हो सकता है वो, ठीक है, उस कॉलेज में जा कर के
आपको सहभागी होना पड़ेगा, तब ही आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ठीक है, आगे ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन किया हो किंतु निर्धारित तिथि में वे ऑफलाइन काउंसलिंग में सहभागिता नहीं दर्शाते तो वे अनुपस्थित माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि आपको स्थल दिया गया, जगह दी गई कि जगह आपको जाना है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उस प्लेस पर नहीं पहुंचे, ऑफलाइन काउंसलिंग में सहभाग नहीं किया आपने, तो आप अब्सेंट माने जाएंगे। ठीक है, आपकी अनुपस्थिति वहां लगा दी जाएगी, आगे आपके पास कोई मौका नहीं होगा। फिर अब हम बात करेंगे कि ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स पात्र ले सकते हैं, यानी कि भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, यहाँ तक कि एडमिशन भी लिया है तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया परंतु उनको अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी या अपग्रेड नहीं मिला हो। आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड किया, क्योंकि अपग्रेड तभी होता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के बाद आपने अपग्रेड किया लेकिन आपको फिर कोई सीट आवंटित नहीं की गई, तो भाई आप इस विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर यहाँ आप भाग ले लेते हैं तो आपको कोई ना कोई सीट ज़रूर दे दी जाएगी, क्योंकि अपग्रेड के बाद आपकी पुरानी सीट पर हक नहीं रहता है, तो वो सीट तो आपकी चली गई और बाद में भी नहीं आपको अपग्रेड के बाद मिली, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और आपको सीट भी मिल जाएगी। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। आपने किसी भी, यानी कि किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी राउंड में, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी कितनी भी रैंक हो, सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट जरूर करें। 700 रुपये की बात है, 700 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लेना और डाउनलोड कर लेना। अगर आप नहीं लोगे तो सिक्योरिटी फीस तो वापस कर दी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन के पैसे चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग में जाकर के पार्टिसिपेट ज़रूर करें, सभी विद्यार्थी ज़रूर करें। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई। ऐसे विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने तीनों राउंड में प्रतिभाग तो किया लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं की गई, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व, प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था। आपने अपग्रेड किया, कहने का मतलब है आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद अपग्रेड किया और आप फिर सीट को बदलना चाहते हैं, तो भाई सुनहरा सा मौका है आपके पास, जाइए ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लीजिए और आप सीट को एक बार पुनः बदल सकते हैं। वैसे अपग्रेड एक ही बार होता है लेकिन एक फैकल्टी वाले सुनहरा सा मौका आपको गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया सुन लेना, अब मत क्वेश्चन करना कि कहाँ पर होगी। ठीक है, आगे देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाई। अगर आपने तीनों राउंड में सीट तो आवंटित हुई आपकी लेकिन आपने एडमिशन नहीं करा पाया, चाहे कागज़ की कमी से या पैसों की कमी से, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की। आपने एडमिशन लिया, अपग्रेड किया और अपग्रेड के बाद आपको सीट भी मिल गई लेकिन आप उस पर अपना हक नहीं जमा पाए, आपने एडमिशन नहीं करा पाया, तो भाई आपके पास एक दूसरा फिर मौका है, आप जा सकते हैं और कोई ना कोई सीट आपको वहाँ जाके मिल सकती है। कब? जब ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कौन अपात्र विद्यार्थी है।
तो ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए, जिनके फर्जी पाए गए। कहने का मतलब है जिनके डॉक्यूमेंट्स अगर किसी भी राउंड में निरस्त कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, तो भाई आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स हर एक राउंड में काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। अगर आपके प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में राउंड में आपके अगर डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए तो डियर स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो हम बात करेंगे कि ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको हमने बता दिया कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है, और हमने आपको ये भी बता दिया कि ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी कहाँ होगी। तो कहाँ होने का मतलब है कि आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी होगी। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जब आएगा तो वहाँ एक प्लेस बताया जाएगा, एक स्थल बताया जाएगा, एक जगह बताई जाएगी कि इस जगह पर जाइए और ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लीजिए जा करके। तो ऐसे आपकी वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। अब हम बात करेंगे कि ये कब से प्रारंभ होगी। तो ऑफलाइन काउंसलिंग जब आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की जाएगी। थर्ड राउंड काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 5 जनवरी के समथिंग हो सकता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और जनवरी में जाकर के आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारे डाटा जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ग्लोबल साइंस IQ सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स का भी बहुत भला हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। कब? जब आपको सीट पसंद नहीं है, तो ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा मौका दिया है फैकल्टी ने, तो भाई बिल्कुल आप इसमें भाग लीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, इसे लाइक ज़रूर कर दें और जमकर के शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो ऑफलाइन काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई तो नहीं कर पाते लेकिन हम उस पर वीडियो बना देते हैं। कल से कई एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर कि ये कहाँ पर होगी, क्या सैफई कॉलेज में होगी, क्या आगरा होगी, कहाँ होगी। तो हमने आपको बता दिया कि स्थल आपको बताया जाएगा आपकी वेबसाइट पर ही। ओके, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस आती है इस फैकल्टी के द्वारा तो हमारे द्वारा आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर ले। ठीक है, थैंक यू।